इसके घर में रोज सुबह दूध वाला दूध देने आता था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सुरेश घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और दूध वाला घर के बाहर दूध की बोतल रख के चला जाता था। घर के बाहर 3-4 दिनों से अखबार भी पड़े हुए थे, इसलिए एक दिन दूध वाले को डाउट होता है और वो खिड़की से अंदर झांक के देखता है तो सुरेश मर चुका था। दूध वाला तुरंत जीनियस मेहुल को फ़ोन लगा देता है। जीनियस मेहुल तुरंत आके सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे समझ आता है कि घर के बाहर रखी दूध की बोतल चेंज हुई है। जीनियस आर्मी, क्या आप इन फुटेज को देखकर बता सकते हैं कि मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि दूध की बोतल चेंज हुई है? सोचिए और बताइए। आज वाली दूध की बोतल कल वाली दूध की बोतल से ज़्यादा भरी हुई है। अब भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल फिर से पिछले 3-4 दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन दूध की बोतल चेंज करने कोई नहीं आया था। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था भला ऐसे कैसे हो सकता है। जब कोई आया ही नहीं तो दूध की क्वांटिटी कम कैसे हुई? मेहुल के दिमाग का दही हो रहा था। मेहुल दोबारा से सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, उसे एक क्लू मिलता है। जीनियस आर्मी, क्या आप इन फुटेज को देखकर बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिला होगा? सोचिए और बताइए। पहले वाले सीसीटीवी फुटेज में सामने वाले सीसीटीवी फुटेज में घास थोड़ी छोटी है, लेकिन दूसरे वाले फुटेज में घास थोड़ी बड़ी हो गई है। अब भला रातों रात घास इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मतलब ज़रूर कोई गड़बड़ है। मेहुल आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि कल शाम सामने वाली रोड से एक बड़ी रैली निकली थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में रैली का कोई नामो निशान भी नहीं था। मेहुल को सारा गेम समझ आ जाता है। किसी ने सीसीटीवी कैमरे में किसी दूसरे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को लगा दिया होगा और कैमरे में वही दिख रहा था जो खूनी दिखाना चाहता था। मेहुल घर के तीनों नौकरों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो 2 दिन पहले मालिक का सामान देने आया था, उसके बाद नहीं आया हूँ। दूसरा नौकर कहता, मालिक ने परसों गुलाब के फूल मंगवाए थे तो मैं गुलाब के फूल दिए और चला गया, 2 दिन से छुट्टी पे हूँ। तीसरा नौकर कहता है, मैं तो पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है, लेकिन क्या जीनियस आर्मी आप समझ पाए? दूसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है। ध्यान से देखिए, घर के सामने वाले बगीचे में इतने सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। फिर भला सुरेश नौकर को गुलाब के फूल लाने के लिए क्यों कहेगा? मतलब ये नौकर झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक गैंगस्टर ने गगन को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए गगन ने अपने घर पर पुलिस की सिक्योरिटी ले ली थी, लेकिन 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन अचानक 4-5 गुंडे गगन के घर पर आ जाते हैं और गगन को गोली मारकर चले जाते हैं। गगन के घर के बाहर पुलिस की कार खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी गुंडे गगन को गोली मारकर चले गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। जीनियस मैन, क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस ने गुंडों को क्यों नहीं रोका? सोचिए और बताइए। घर के बाहर पुलिस की कार तो खड़ी है, लेकिन उसमें पुलिस ही नहीं है। लेकिन जब यह केस मेहुल तक पहुंचता है तो मेहुल उन गैंगस्टरों से पूछताछ करता है, लेकिन गैंगस्टर कहते हैं कि उन्होंने गगन का मर्डर नहीं किया है। फिर मेहुल गगन के घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन उसमें खूनी का चेहरा ढका हुआ था। मेहुल को शहर के 3 गैंगस्टरों पर डाउट आता है और वो तीनों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। जीनियस आर्मी, क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कौन सा गैंगस्टर ने गगन का मर्डर किया होगा? सोचिए और बताइए। जिस आदमी ने गगन को गोली मारी है उसके गले पर एक टैटू था, ठीक वैसा ही टैटू दूसरे वाले आदमी के गले में है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सचिन अपने दोस्त अन्नू के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, लेकिन तभी अचानक रेस्टोरेंट की लाइट चली जाती है और कोई अन्नू का नेकलेस गले से निकाल लेता है। लाइट आते ही अन्नू अपना नेकलेस चेक करती है और रोने लगती है। सचिन तुरंत मैनेजर के पास जाता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। थोड़ी देर तक देखने के बाद सचिन समझ जाता है कि अन्नू का नेकलेस कौन चुरा सकता है। लाइट जाने की पहले
और बात की फुटेज को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरे वाले वेटर को ध्यान से देखिए, लाइट जाने से पहले वेस्ट कोट पहन रखा था, लेकिन अभी उसने वेस्ट कोट नहीं पहन रखा है और आसपास कोई वेस्ट कोट दिख नहीं रही है। इसका मतलब लाइट जाने के बाद वेटर कहीं गया था और इसी ने अन्नू का नेकलेस चुराया होगा। मेहुल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। मेहुल जिस टेबल पर बैठता है उस पर ऑलरेडी एक आदमी खाना खा रहा था। मेहुल खाना ऑर्डर करके हैंड वॉश करने के लिए बाथरूम चला जाता है। हैंड वॉश करने के बाद वापस आके अपनी टेबल पर बैठ जाता है, लेकिन मेहुल को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। सामने वाला आदमी ज्यों का त्यों बैठा है और अपना खाना खा रहा है। जीनियस आर्मी, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को क्या गड़बड़ लगा? सोचिए क्या अलग लगा और बताएं। ध्यान से देखिए, जब मेहुल हैंड वॉश करने गया था तब उस टेबल पर आदमी की थाली अलग थी। पहले पनीर वाली सब्जी टेबल के लेफ्ट में रखी हुई थी, लेकिन अभी वह सब्जी राइट में रखी हुई है। मेहुल के इतने हाई फाई माइंड के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। सुबह सुबह अचानक एक पेंटर की मौत हो जाती है। केस की छानबीन करने के लिए जीनस मेहुल पेंटर के घर पहुंच जाता है। पेंटर के हाथ में एक पेंटिंग थी। सुबह सुबह घर पर 3 लोग मौजूद थे। मेहुल तीनों को बुलाता है और समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए जीनियस आर्मी? सोचिए और बताइए। पेंटर के हाथ में जो पेंटिंग है उसमें एक आयरन प्रेस बनी हुई है और दूसरे वाले आदमी की टी शर्ट पे भी आयरन मैन बना हुआ है। इसका मतलब उस पेंटर ने एक हिट छोड़ दिया था जिससे समझ जाए कि उसका खून किसने किया है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 लोग एक घी वाला और मोची सिक्के के बैग के लिए लड़ रहे थे। केस जीनियस मेहुल के पास पहुंचता है। दोनों कहते हैं सिक्कों का बैग उनका है। सर जी, घी बेच के पाई पाई इकट्ठा करके ये पैसा बनाया है। सर जी, जूते सिल के ये पैसा इकट्ठा मैंने किया है। अब समस्या ये थी कि कैसे पता किया जाए कि सिक्के का बैग किसका है। मेहुल को एक मस्त आइडिया आता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं जीनियस आर्मी ये कैसे पता किया जा सकता है? मेहुल कॉइन्स को निकाल कर पानी में डाल देता है। सिक्के डालने से घी की वजह से पानी में ऑयल जैसी लेयर बनने लगती है। मेहुल उसे देखकर तुरंत समझ गया कि सिक्के का बैग किसका है। सिक्के का बैग घी वाले का है। जब भी लोगों से पैसे लेता होगा तो उसके हाथ का घी उन सिक्कों में लग जाता होगा। जीनियस मेहुल की इतनी समझदारी के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर मेहुल के सामने दूसरा केस आता है। इसमें 2 लोग एक डॉग के लिए फाइट कर रहे थे। पहला कहता है डॉग मेरा है, दूसरा कहता है डॉग मेरा है। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है, कैसा पता करें कि डॉग किसका है, ए या बी का? सोचिए और बताइए। मेहुल दोनों आदमियों को एक एक बिस्किट दे देता है और डॉग को छोड़ देता है। अब डॉग जिसके पास बिस्किट खाने पहले जाएगा वो उसी का डॉग है। डॉग बी वाले के पास चला जाता है। अगर आपके पास कोई बेटर सल्यूशन